शरीर की मृत्यु होते हुए भी अनुभव होगा कि मौत इसकी हो रही, मेरी मौत नहीं हो रही। जिस मौत से दुनियादार डरते हैं, कबीर कहते हैं जिस मरने ते जग डरे, जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। अभी तो शरीर को संभालना, खिलाना, नहलाना पड़ता है। शरीर पूरा हो जाए प्रारब्ध से तो अपने व्याप जाएंगे अपने स्वरूप में। योग की कुछ युक्तियां होती है जिससे प्राण नियंत्रित किया जाता है और प्राण तालबद्ध किया जाता है। प्राण को तालबद्ध करते करते अधिक सूक्ष्म और तालबद्ध करे तो आयुष्य लंबा किया जा सकता है। मान लो 60 साल की उम्र है, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 500, 1000 साल आप जीना चाहें तो उस विद्या में लग जाएं तो जी सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ। संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार वो चित्ती चिदावली है और चिदावली का सार वो चैतन्य है। जैसे लहर का आधार पानी है, ऐसे परमेश्वर का चित्ती का आधार वो परमेश्वर है। और वास्तव में तुम परमेश्वर से अभिन्न हो। वास्तव में भगवान जो विष्णु है वही तुम हो, जो ब्रह्मा जी है वही तुम हो, जो शिव शंभ सदाशिव है वही तुम हो। लेकिन वो अपने को जानते और तुम अपने को नहीं जानते हो। शरीर को मैं मानते हो, ये अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। अज्ञान से उनका आत्मज्ञान ढक गया है, बेचारे मोहित हो जाते। जंतु जीव बेचारे, वो मनुष्य भी जीने की इच्छा करते, जीने मरने वाले देह को मैं मानते। जंतवा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान जगत में पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं। गंगा जी पवित्र करती, प्रयागराज पवित्र करता है, पवित्र तीर्थ आदमी को पवित्र करते, पवित्र स्थान भी पवित्र करते, पवित्र आहार व्यवहार मंत्र भी पवित्र करते। लेकिन ज्ञान के आगे सब छोटे हो जाते। आत्मज्ञान पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है। ये बदलाहट प्रकृति में होती है, माया में होती। इस बदलाहट को जो जान रहा है वो मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान दृढ़ जब तक नहीं होता तब तक वह ज्योत ठीक से जगी नहीं। तो शरीर पर दया मत खाओ ज्योत जगाने में। अपनी मान्यताओं पर दया मत खाओ। किसी भी मान्यताओं में बहो मत, तटस्थ रहो। किसी भी भावों में बहो मत, किसी भी आवेगों में बहो मत, ठहरो। अपने भीतर अपने आप की समीक्षा करो। ठीक से समीक्षा करने से आत्मज्योत का प्रभाव बढ़ जाएगा, परिस्थितियों का प्रभाव कम होता जाएगा। जितना भी परिस्थितियों का प्रभाव कम होता जाएगा उतना ही तुम्हारे कदम ठीक जगह पे पड़ेंगे, तुम्हारे विचार ठीक उत्पन्न होंगे, तुम्हारे कर्म ठीक होने लगे। और कर्म में आसक्ति नहीं और न करने में भी आसक्ति नहीं, तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं कि मौत आएगी तब आदमी मुक्त होगा। अंदर में अज्ञान पड़ा है तो बंधन है प्रकृति का। सुख दुख से मुक्त, मान अपमान से मुक्त,
और जीवन जी रहे तो मैं जी रहा हूं ऐसा भी ना लगे, और मरे तो मैं मर रहा हूं ऐसा भी नहीं लगेगा। एक महात्मा थे, उनसे किसी ने पूछा, जगे हुए महापुरुष थे, कि बाबा जी जो भी शरीरधारी है महाराज, उन सभी शरीरधारियों के जीवन में निंदा स्तुति होती है, सुख दुख होता है, मान अपमान होता है, भूख प्यास लगती है। कभी ऐसा तो बाबा है नहीं कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो आदमी को भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए। जब भूख प्यास नहीं मिटती है तो फिर मान अपमान करने वालों की भीड़ भी नहीं मिटेगी, और सुख दुख के प्रसंग भी नहीं मिटेंगे, बीमारी और तंदुरुस्ती भी नहीं मिटेगी, ये भी चलता रहेगा। तो जैसे अज्ञानी के शरीर पर से सब गुजरता है, आता है, ऐसे तो ज्ञानी को होता है। तो बाबा जी आप सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं? बाबा जी ने कहा नहीं। बाबा जी आप मानित होते हैं, सम्मानित होते हैं, कभी अपमानित होते हैं? बोले नहीं। तो बाबा जी आपका सम्मान नहीं होता है? बोले नहीं। आपका अपमान नहीं होता? बोले नहीं। आप सुखी दुखी नहीं होते? बोले नहीं। तो बाबा जी शरीरधारी है तो ये सब होगा। राम जी को दुख आए, कृष्ण को आए, सबको आए? बोले हाँ, सुख आते हैं, हम देखते हैं उनको, मान आता है देखते हैं, अपमान आता है देखते हैं, दुख आता है देखते हैं। ऐसे जीवन आया देख रहे हैं, मौत आएगी देखेंगे। ये हो गया ज्योत से ज्योत। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ज्योतियों की ज्योति। बाबा भावों में नहीं बहते, विकारों में नहीं बहते, आध्यात्मिक उत्साह में, कर्मयोग के महान उद्देश्य को, सच्चे कर्म को ईर्ष्या और आसक्ति से बचाने की वह एकमात्र कुंजी। जो ईर्ष्या से, आसक्ति से प्रेरित होकर कर्म करते वे कर्म बंधन में पड़ते हैं, लेकिन जो ज्योत में जगकर कर्म करते हैं वो अपने कर्मों को ईर्ष्या से और आसक्ति से बचा लेते हैं। उसके कर्म अकर्म हो जाते, उसके कर्म उनको फल नहीं देते। उनके जो शुभ कर्म है वे उनकी प्रशंसा करने वाले लोग शुभ कर्म का फल ले जाते हैं, और उनके कालांतर में जो जाने अनजाने चलते उठते जीव जंतु मरे या और कुछ हुआ, अशुभ कर्म जो है वे उनकी निंदा करने वाले ले जाते। उन पुरुषों को कर्म का फल नहीं मिलता। तो आप ज्योत की तरफ आओगे, अपने तरफ आओगे। अभी कर्मों के तरफ, शरीर के तरफ, विकारों के तरफ, दुखों के तरफ और सुख की झलकों के तरफ हमारी समझ खप रही है। अब हमारी समझ हमारी ओर आ जाए।